हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय तथा प्राइवेट विद्यालय के विद्यार्थी जो किसी कारणवश कक्षा 5वीं एवं 8वीं की जो वार्षिक परीक्षा है उसमें अनुत्तीर्ण रहे या अनुपस्थित रहे, उन सभी बच्चों की पुनः परीक्षा होना है, जिसके संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा समय सारणी जारी कर दी है। यानी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है 7 मई 2025 को, जिसकी विस्तृत जानकारी हम वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, आप विषय में देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि कक्षा 5वीं 8वीं पुनः परीक्षा सत्र 2024-25 के आयोजन हेतु समय सारणी जारी करने विषयक। और आप नीचे देखेंगे दिया गया है कि विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय अशासकीय यानी समस्त प्राइवेट तथा समस्त शासकीय शालाएं, गवर्नमेंट की शालाएं, मान्यता प्राप्त एवं अनुदान प्राप्त शालाओं तथा डाइस्कोट प्राप्त मदरसों के कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण तथा अनुपस्थित यानी जो कक्षा 5वीं एवं 8वीं की सत्र 2024-25 की वार्षिक परीक्षा हुई उसमें जो बच्चे अनुत्तीर्ण रहे या अनुपस्थित रहे, उन सभी विद्यार्थियों हेतु पुनः परीक्षा यानी फिर से परीक्षा होना है। उसका आयोजन दिनांक 22 मई 2025 से 28 मई 2025 की अवधि में संलग्न समय सारणी परिशिष्ट 1 एवं 2 के अनुसार किया जाना है। यानी साथियों, इसमें टाइम टेबल दिया गया है, समय सारणी दी गई है और परिशिष्ट 1 में कक्षा 5वीं के तथा परिशिष्ट 2 में कक्षा 8वीं के जो प्रश्न पत्र है, पेपर है, वो किस दिनांक को कब कौन सा पेपर होना है और जो समय है वो क्या रहेगा, ये सब हम देखने वाले हैं साथियों। और इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह पत्र जारी किया गया है जिसमें समय सारणी दी गई है। पहले हम कक्षा 5वीं की समय सारणी देख लेते हैं। साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो परिशिष्ट 1 राइट साइड में ऊपर लिखा हुआ है, यानी परिशिष्ट 1 में समय सारणी दी गई है कक्षा 5वीं की। तो आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ कि कक्षा 5वीं पुनः परीक्षा समय सारणी वर्ष 2024-25 समय रहेगा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। और इस प्रकार से कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों का पहला पेपर 22 मई 2025 गुरुवार को प्रथम भाषा का होगा। अब प्रथम भाषा किसकी कौन सी रहेगी, तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू और मराठी। तो जिन छात्रों को अपने विद्यालय में प्रथम भाषा हिंदी के रूप में पढ़ाया जा रहा है उनका हिंदी का होगा। जो बच्चे अंग्रेजी प्रथम भाषा के फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में पढ़ रहे हैं उनका अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा। और इसी प्रकार से जो उर्दू को फर्स्ट भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं उनका उर्दू का, और जो मराठी को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं उनका मराठी का प्रथम भाषा का प्रश्न पत्र होगा। अब वो NCERT के विद्यार्थी हो या SCERT के विद्यार्थी हो, यानी इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब 23 मई 2025 की बात करें शुक्रवार की, तो गणित विषय का प्रश्न पत्र होगा और जो दृष्टिबाधित है उनके हेतु संगीत विषय का प्रश्न पत्र होगा। 24 मई 2025 शनिवार की बात करें तो उस दिन पर्यावरण विषय का प्रश्न पत्र होगा। इसी क्रम में अगले विषय की बात करें तो 26 मई 2025 सोमवार के दिन द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। अब किन छात्रों का कौन सा विषय द्वितीय भाषा के रूप में होगा, तो जिन की प्रथम भाषा यानी जिन छात्रों की प्रथम भाषा हिंदी, उर्दू, मराठी है वे द्वितीय भाषा के रूप में उनका अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा। और इसी प्रकार से जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है उनका द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे स्पष्ट रूप से किया गया है कि किन छात्रों का द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा और किन छात्रों का द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होगा। इसी क्रम में आप देखेंगे तो 27 मई 2025 मंगलवार के दिन अतिरिक्त भाषा यानी जिन विद्यालयों में, जिन प्राइवेट या गवर्नमेंट विद्यालयों में अतिरिक्त भाषा पढ़ाई जा रही है, कौन कौन सी, तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी, ये 4 अतिरिक्त भाषा पढ़ाई जा रही है, तो 27 मार्च 2025 को इनका प्रश्न पत्र होगा। और नहीं पढ़ाई जा रही तो उनका प्रश्न पत्र नहीं होगा। और इस प्रकार से देखेंगे तो कक्षा 5वीं के संबंध में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए जो अत्यंत आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थी को निर्देशानुसार अतिरिक्त समय आबलिक लेखन की सुविधा प्रदान की जाए। नंबर 2, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी आबलिक उर्दू मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी एवं प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी भाषा के संबंध में यहाँ पे स्पष्ट रूप से जानकारी प्रदान की गई है। नंबर 3, अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, यानी अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, यदि है तो पेपर होगा अन्यथा नहीं। नंबर 4, परीक्षा अवधि में स्थानीय आबलिक अन्य अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा
निर्धारित समय सारणी अनुसार संपन्न होगी। यानी साथियों आप देख सकते हो स्थानीय अवकाश होने पर भी या अन्य अवकाश होने पर भी जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो टाइम टेबल जारी किया गया है, निर्धारित समय सारणी जारी की गई है, उसके अनुसार संपन्न होना है। इस प्रकार साथियों कक्षा 5वीं का टाइम टेबल हो गया। इसी क्रम में साथियों कक्षा 8वीं की समय सारणी यानी टाइम टेबल देख लेते हैं तो आप देख सकते हो परिशिष्ट 2 के रूप में दिया गया है। अब कक्षा 8वीं पुनः परीक्षा की समय सारणी की बात करें 2024-25 की, तो समय प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक, यानी जो समय कक्षा 5वीं का है उसी समय कक्षा 8वीं का भी प्रश्न पत्र होना है। अब इसी प्रकार से देखें तो 22 मई 2025 को जिस प्रकार से 5वीं का प्रश्न पत्र हो उसी प्रकार से कक्षा 8वीं का भी प्रश्न पत्र 22 मई 2025 को गुरुवार के दिन प्रथम भाषा का होगा। अब आप देख सकते हो प्रथम भाषा के रूप में यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी। जिन छात्रों का इन चारों में से जो भाषा प्रथम है उनका उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। इसी प्रकार से 23 मई 2025 शुक्रवार की बात करें तो सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। 25 मई 2025 शनिवार की बात करें तो विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र होगा। और 26 मई 2025 सोमवार के दिन गणित विषय का प्रश्न पत्र होगा। और दृष्टिबाधित है तो संगीत विषय का प्रश्न पत्र होगा। साथियों इसी क्रम में 27 मई 2025 मंगलवार के दिन द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। तो आप देख सकते हो जिनकी प्रथम भाषा हिंदी, उर्दू और मराठी है उनका अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा, यानी द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा। और जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है उनका द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होगा। और नंबर 6 में आप देखेंगे सारणी में तो 28 मई 2025 गुरुवार के दिन तृतीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। अब तृतीय भाषा किस प्रकार से तो आप देख सकते हो साथियों यहाँ पे दिया गया है कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती। इस प्रकार से आपको यहाँ पे 7 तृतीय भाषाएं देखने को मिल जाएगी। जिन छात्रों की तृतीय भाषा इनमें से जो विषय है यानी वह विद्यार्थी जिस विषय को तृतीय भाषा के रूप में पढ़ रहा है उसका उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। और जिस प्रकार से कक्षा 5वीं में उसके नीचे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे ठीक उसी प्रकार से इसमें भी महत्वपूर्ण निर्देश ठीक उसी प्रकार के दिए गए हैं साथियों। और इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनर्परीक्षा के संबंध में समय सारणी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है साथियों। स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित तथा रिजल्ट संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो कक्षा 5वीं और 8वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि विद्यार्थी को समय रहते हुए पता चल जाए कि किस दिनांक को किस विषय का पेपर होना है। और जो विद्यार्थी किसी कारणवश अनुत्तीर्ण हुए या अनुपस्थित रहे वे विद्यार्थी समय पर अपनी एग्जाम दे सके। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।